हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम। और कोविड-19 एपिडेमिक के कारण अपनी स्टडीज़ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। स्कूल्स भी बंद हैं, अभी कुछ आइडिया नहीं है कि कब से स्कूल्स रिज्यूम होंगे। तो अपन ऑनलाइन तरीके से अपनी स्टडीज़ इस वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसके अंदर पूरा साथ दें। ऑनलाइन टाइम टू टाइम जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उन्हें देखें और रीड करें। जो जो उसमें वर्क मिल रहा है उसके टाइम टू टाइम आप लोग करें और स्कूल के साथ बिल्कुल कोऑपरेशन बनाते हुए अपनी स्टडीज़ को अपन आगे बढ़ाएं। तो 4th क्लास को मैं ईवीएस पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोगों की उम्मीद करता हूं कि ईवीएस की जो बुक्स हैं वो आप लोगों ने ले ली है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं ली तो वो एज सुन एज पॉसिबल बुक्स को परचेज करें, ताकि अपन जो ये स्टडी कर रहे हैं अब बुक्स के थ्रू ही करेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ईवीएस क्लास 4th का आपका फर्स्ट चैप्टर है अवर एक्सटेंडेड फैमिलीज़। ठीक है, तो अपन देखो पेज नंबर है 5। उसके अंदर देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू लिव इन। किस टाइप की फैमिलीज़ के अंदर आप रहते हैं। खुद एनालिसिस करेंगे आप कैसी फैमिली के अंदर रहते हैं। डू योर अंकल आंट एंड कजिन्स लिव विथ यू। अगर आप लोगों के अंकल आंटी और कजिन्स अगर आपके साथ रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं। और अगर आप लोगों के साथ ओनली आपके पेरेंट्स और सिबलिंग्स एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स ही रहते हैं, तो इसका मतलब आप एक न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली के अंदर रहते हैं। तो आप खुद इससे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी बुक खोल के साथ में बैठ जाइए, मैं समझा रहा हूँ, आप लोग उसको समझिए ढंग से। कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के अंदर, या फिर स्कूल में कॉल करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ फैमिलीज़, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। 2 टाइप की फैमिलीज़ होती है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली मतलब, जॉइंट का मतलब होता है बड़ा, जिसके अंदर काफ़ी सारे अपने रिलेटिव्स रहते हैं, जैसे कि अंकल आंटी भी साथ में रहते हैं। उनके बच्चे जो हैं आप लोगों के कज़िन लगेंगे, वो भी आप लोगों के साथ रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं। और ओनली अगर आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं और आपके सिबलिंग्स हैं, तो मतलब आप लोग एक न्यूक्लियर फैमिली के अंदर रहते हैं। तो ए जॉइंट और बिग फैमिली हैज़ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल आंटी एंड कजिन्स। ठीक है, नीचे आता है इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली क्या होता है? इमीडिएट मतलब होता है जल्दी या पास, है ना। इमीडिएट का मतलब ये होता है, या बिल्कुल पास अपन कह सकते हैं इमीडिएट को। तो इमीडिएट का मतलब होता है आप लोगों की फैमिली के अंदर, आप लोगों के साथ उसी घर के अंदर जो लोग रहते हैं वो आप लोगों के इमीडिएट फैमिली के मेंबर्स होते हैं। ऑल द पीपल्स हु लिव्स विथ यू in your home are the part of immediate family. If you live in a joint family, your uncle, auntie and cousins are the member of your immediate family. And if you live in a nuclear family, your siblings, your father and your grandparents also the member of your immediate family. नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ जाइए। अब बात आती है एक्सटेंडेड फैमिली। देखो इमीडिएट फैमिली का मतलब आप लोग समझ गए। आपके घर में जो आप लोगों के साथ रह रहे हैं मेंबर्स, वो इमीडिएट फैमिली के मेंबर्स हैं। अब सेकंड आता है एक्सटेंडेड फैमिली, जो कि अपना आज का टॉपिक है। अपना जो बुक का टाइटल है वो भी इमीडिएट फैमिली ही है। ठीक है, तो इमीडिएट फैमिली क्या होती है? इमीडिएट फैमिली वो होती है कि देखो आप लोगों के काफ़ी रिलेटिव्स होते हैं, अपने अंकल आंटी भी होते हैं, अपने मामा मामी भी होते हैं, चाचा चाची भी होते हैं, और भी बुआ होते हैं, फूफा जी होते हैं, और भी मौसी होती है, और ना मौसा जी होते हैं। काफ़ी अपने रिलेटिव्स होते हैं, बट सब अपने घर में तो रहते नहीं है। बट वो आप लोगों की एक तरीके से देखा जाए तो फैमिली के मेम्बर्स ही है ना, रिलेटिव्स ही है ना, वो आप लोगों के रिलेटिव ही कहलाते हैं ना। तो वो रिलेटिव्स जो अपने साथ तो नहीं रहते और कहीं पर रहते हैं, जैसे आपका कोई कज़िन ब्रदर ही है, वो उनकी जॉब और कहीं पर है, वो कहीं और सर्विस करते हैं, तो वो अलग अलग होम के अंदर रहते हैं, अलग घर में रहते हैं। तो वो आपके फैमिली मेम्बर तो नहीं है, खैर मतलब आपके घर के अंदर तो नहीं रहते, लेकिन आपके रिलेटिव हैं, तो वो आपके एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट हैं। तो देखो अपन इसमें फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, सेकंड पेज पर आ जाइए आप चैप्टर फर्स्ट के। एन एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स योर क्लोज रिलेटिव्स लाइक अंकल, आंट्स, कजिन्स हु लिव सेपरेटली, जो आपसे अलग रहते हैं, आपके घर में नहीं रहते हैं। बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल, देखो एक्सटेंडेड जो फैमिली है उसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड हो गए, अधिकतर कौन कौन होते हैं? मैटरनल और पैटर्नल। पहले अपन क्या लिखे? मैटरनल लिख लेते हैं। मैटरनल और पैटर्नल,
आप बोलोगे मैटरनल, सर ये मैटरनल रिलेटिव और पैटर्नल रिलेटिव कौन होते हैं? रिलेटिव लिख लो। है ना, मैटरनल रिलेटिव्स और पैटर्नल रिलेटिव्स कौन होते हैं? तो देखो वो रिलेटिव्स जो आपकी मदर जो है उनके ब्रदर हैं या उनके फादर हैं, मतलब आपके मामा मामी नाना नानी वाले साइड के जो भी आप लोगों के रिलेटिव हैं वो कहलाते हैं मैटरनल रिलेटिव्स। और पैटर्नल रिलेटिव्स कौन हो गए? जो आपके फादर जो हैं उनके साइड के जो रिलेटिव्स हैं, जैसे आपके अंकल आंटी, बड़े पापा बड़ी मम्मी, या फिर वो बुआ हो गई आप लोगों की, फूफा जी हो गए आप लोगों के, वो सब कौन है? पैटर्नल रिलेटिव्स कहलाते हैं। बट है तो सबके सब रिलेटिव्स ही, लेकिन आपके घर में भी नहीं रहते, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ये एक्सटेंडेड फैमिली की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो एन एक्सटेंडेड कैटेगरी इंक्लूड्स योर क्लोज रिलेटिव्स, अंकल आंटी कजिन and who live separately. Both maternal paternal relatives are part of extended family. They may or may not live together in the same house. वो अपने सेम हाउस में नहीं रहते हैं। All the member in a family except our parents, grandparents, sibling or called relatives. भाई अपने जो फादर हैं, मदर हैं और सिबलिंग्स हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं, वो अपने रिलेटिव्स नहीं कहलाते, वो तो अपने फैमिली मेम्बर हैं। रिलेटिव कौन होते हैं? जो अपने जो अपने से दूर रहते हैं, मतलब अपने घर में नहीं रहते हैं, वो अपने रिलेटिव्स कहलाते हैं। एज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम और द अदर वे, वो सब भी आपस के अंदर रिलेटिव्स कहलाते हैं। द फैमिली मेम्बर्स रिलेट टू आवर फादर that known as paternal, and the family members who relate with your mother that they called maternal relatives. They may be live in another city, शायद वो हो सकता है अनदर सिटी में, दूसरे सिटी में रहते हो, शायद हो सकता है अनदर कंट्री में रहते हो, दूसरी कंट्री में रहते हो, बट दे रिमेन अटैच, लेकिन वो अपने साथ अटैच रहते हैं हर फंक्शन के अंदर, ईच एंड एवरी इमोशंस के अंदर, हर अपने सुख में हर दुख में अपने साथ रहते हैं वो लोग। आपका बर्थडे भी होगा तो बर्थडे पे भी आपके जितने भी ये एक्सटर्नल रिलेटिव्स हैं इनके कॉल आएंगे, आप लोगों को बर्थडे विश करेंगे। दे लव एंड केयर फॉर ईच एंड अदर, वो काफ़ी दिनों बाद जैसे अपने से मिलने भी घर पे आते हैं, तो हम काफ़ी अपने को प्यार करते हैं, काफ़ी अपन अच्छे से उनसे बातें करते हैं, बातें शेयर करते हैं उनसे। दे हेल्प ईच अदर, वो अपनी हेल्प करते हैं किसी भी मुसीबत के टाइम के अंदर। ईच एंड एवरी टाइम पे अपने साथ कौन होते हैं? अपन होते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अपने रिलेटिव्स होते हैं और अपने क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। तो अपने क्लोज मेम्बर्स के अंदर रिलेटिव्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे अपन किसी वेडिंग्स में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, तो किन के जाते हैं अपन? मैक्सिमम रिलेटिव्स के ही जाते हैं। फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो कोऑपरेट एट द टाइम ऑफ इलनेस, कोई एक्सीडेंटल केसेस के अंदर भी अपने रिलेटिव्स ही अपने साथ रहते हैं। टू ए गेट टुगेदर ऑफ फैमिली मेम्बर्स गिव्स अस द चांस ऑफ शेयर आवर बिलीफ एंड फीलिंग्स विथ ईच अदर, अपन उनसे अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं, वो भी अपने से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। तो अपनी लाइफ के अंदर अपने एक्सटेंडेड फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो शायद आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि एक्सटेंडेड फैमिली कौन होती है, और ये भी बात समझ में आई होगी कि इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हाउ आवर फैमिली स्ट्रक्चर चेंजेस ओवर टाइम, अपना फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होता है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम जैसे जैसे बड़ा, जैसे आप पहले छोटे थे अब और बड़े हो गए, अब और बड़े हो जाओगे, ऐसे बड़े होकर मतलब आपके जो पापा मम्मी है वो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बन जाएंगे। तो ऐसे टाइम टू टाइम कैसे अपनी फैमिलीज़ के अंदर चेंज होता रहता है। जैसे कोई यंगर है वो एल्डर हो जाएंगे, है ना, और इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो द वे आवर फिजिक चेंज एज वी ग्रो, जैसे जैसे अपन ग्रो होते हैं अपने फिजिकल अपीयरेंस जैसे जैसे बदलती रहती है। इन द सेम वे आवर फैमिली ऑल्सो चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है अपनी फैमिली का स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है। जैसे आपके कोई भैया हैं, आपकी कोई सिस्टर है, उनकी शादी हो जाएगी तो सिस्टर किसी और होम के अंदर चल जाएगी, या फिर भैया हैं तो उनकी मैरिज होगी तो आपकी भाभी आपके घर में आएगी। तो उससे क्या होता है, अपनी फैमिली का स्ट्रक्चर बदलता रहता है ना। कुछ नए मेहमान जो होते हैं, कुछ नए मेंबर्स भी घर के अंदर जुड़ते हैं, कोई न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो घर में
आते हैं कई बार, तो उससे भी अपनी फैमिली का स्ट्रक्चर, अपने नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली भी बदलते रहते हैं। तो ये सब किस पे होता है, टाइम जैसे जैसे पास होता रहता है अपनी फैमिली का स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है। अपनी इस टॉपिक की हेडिंग यही है, हाउ आवर फैमिली स्ट्रक्चर चेंज ओवर द टाइम। ठीक है, द चेंज इन वेरी नेचुरल एंड एवरी फैमिली अंडरगोज दिस चेंज, वी कॉल इट द लाइफ साइकिल। और ये जो चेंज होता है वो हर किसी फैमिली के अंदर होता है। ऐसी कोई फैमिली नहीं है कि हाँ भाई वो तो जैसी फैमिली थी ना आज से 20 साल बाद भी वैसी की वैसी एज इट इज़ ही है। नहीं, कुछ जो जवान लोग होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, है ना, कुछ बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, और कुछ नए बच्चे जो हैं वो बॉर्न होते हैं फैमिली के अंदर। कुछ अपनी सिस्टर्स जो होती हैं वो शादी होके किसी दूसरे घर के अंदर चली जाती है, और अपनी घर के अंदर कोई नए मेंबर भी आफ्टर मैरिज इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस सब को क्या बोलते हैं अपन, लाइफ साइकिल बोलते हैं। दीज ऑल द एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ अवर लाइफ साइकिल। देयर आर मैनी वेज इन विच ए फैमिली स्ट्रक्चर चेंजेस ओवर टाइम। सम मेंबर्स में शिफ्ट टू अनदर प्लेस। कुछ मेंबर जो होता है, अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी फैमिली के अंदर आपके भैया हैं या कोई एल्डर कोई कज़िन है जिनकी जॉब या ट्रांसफ़र के कारण उनको कहीं और रहना पड़ रहा है, किसी और सिटी के अंदर रहना पड़ रहा है, तो वो अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं। वो वहाँ पर एक अपनी और एक न्यूक्लियर फैमिली क्रिएट कर लेते हैं। इस केस के अंदर भी अपनी फैमिली का स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टर्ब होता है। Sometimes new members are also added in the family when someone gets married to our existing family members। अपने एक और join होता है our family and become new family member। अपनी family में एक new family member आता है। Similarly the birth of a baby in a family or adopting a child। कई बार कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि चाइल्ड को का अडॉप्शन भी करते हैं, उससे भी एक मेंबर अपने ऐड हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप लोगों की जैसे जैसे टाइम का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन अपने फैमिली स्ट्रक्चर से कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना अडॉप्शन। अडॉप्शन क्या होता है, देखो है अडॉप्शन क्या होता है। अडॉप्शन क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ चिल्ड्रंस होते हैं जिनकी बहुत छोटी एज के अंदर है, बिल्कुल वो बच्चे होते हैं, उनके किसी एक्सीडेंटल केस से या किसी भी डिजीज़ से उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो वो अकेले रह जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उन चिल्ड्रंस को ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है। और उन चिल्ड्रंस को क्या कहते हैं, ऑर्फेंस कहते हैं अपन। ऑर्फेन मीन्स हिंदी में अपन बोले तो अनाथ बच्चे, और उन्हें अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। अनाथ आश्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्फनेज बोलते हैं, है ना, ऑर्फेंज में भेज दिया जाता है। तो उस केस में कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो कि उन चिल्ड्रंस का अडॉप्शन करते हैं। तो उस अडॉप्शन के उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, अडॉप्शन बोलते हैं। उनको वो लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर अपना चाइल्ड स्वीकार करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अडॉप्शन बोलते हैं। देखो इसकी अपन पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। आप लोग भी पढ़िए देखो, और एक पेंसिल रखा करिए, कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ लगे तो उसको अंडरलाइन कर दिया कीजिए। अडॉप्शन इज द एक्ट ऑफ लीगली टेकिंग ए चाइल्ड एंड ब्रिंगिंग दैट चाइल्ड अप एज वंस ओन, है ना। एडॉप्शन क्या है, एक एक्ट है लीगली। लीगल मतलब क्या होता है, कानूनी, और इलीगल मतलब होता है गैर कानूनी। जितने भी ये चोरी के केस होते हैं और मर्डर केसेस होते हैं, जो भी गलत काम जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इलीगल होते हैं, गैर कानूनी होते हैं। बट ये काम क्या है, लीगल है ना। एडॉप्शन इज द एक्ट ऑफ लीगली टेकिंग ए चाइल्ड, किसी एक चाइल्ड को लेना, एंड ब्रिंगिंग दैट, और साथ में अपने घर ले आना, चाइल्ड एज वंस ओवन, और अपना खुद का उस चाइल्ड को बना के रखना, जैसे अपना रियल कोई अपना सन है या कोई डॉटर है उसके अकॉर्डिंग ही उसको रखना। दैट इज कॉल्ड अडॉप्शन प्रोसेस। द पेरेंट्स हु लुक आफ्टर द अडॉप्शन चाइल्ड आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स। और वो जो चाइल्ड है वो तो क्या कहलाएगा, उस पेरेंट्स का अडॉप्टेड सन कहलाएगा, और उस सन के वो पेरेंट्स क्या कहलाएंगे, फोस्टर पेरेंट्स कहलाएंगे। देखो लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फिर अपन सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। अडॉप्शन इज़ ए काइंड डीड, ये बहुत ही दयालु और बहुत अच्छा स्टेप होता है किसी भी पेरेंट्स के थ्रू। ये जो स्टेप होता है लिया हुआ, एक बहुत ही अच्छा और बिल्कुल काइंड स्टेप होता है ये।
एक चाइल्ड हु लॉस हियर पेरेंट्स, किसी भी मुसीबत के कारण या कुछ भी अनहोनी के कारण अपन कह सकते हैं कि चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स का लॉस कर देते हैं, वो कुछ भी आप उसका रीज़न समझ लो, है ना, तो वो चाइल्ड क्या कहलाते हैं, ऑर्फन। जैसे अपने भी मैंने आपको पहले डिस्कस करके बता दिया, ऑर्फन कहलाते हैं चाइल्ड हु लॉस दियर पेरेंट्स इन एक्सीडेंट एंड नेचर कैलेमिटीज़ आर ब्रॉट टू एन ऑर्फेनेज। द पेरेंट्स हु लॉस दियर चाइल्ड, और जो पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चे को खो देते हैं या फिर किसी रीज़न से उनके कोई भी चाइल्ड नहीं होता है और चाइल्ड लेस होते हैं, वो गो टू एन ऑर्फेनेज, वो ऑर्फेनेज जाते हैं एंड अडॉप्ट ए चाइल्ड लीगली। दे लुक आफ्टर हिम और हर एज दियर ओवन चाइल्ड, और उसे अपने ओवन चाइल्ड की तरह रखते हैं। द चाइल्ड गेट्स लव केयर एंड ए होम, और लव देते हैं उसे, काफ़ी प्यार करते हैं, अपने घर में ही रखते हैं विद ए न्यू फैमिली, और वो फैमिली जो होती है वो इस चाइल्ड के लिए एक न्यू फैमिली होती है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक अपन ने ये चैप्टर पढ़ लिया है। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है इसके अंदर, देखो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को करने हैं, पीछे एक्सरसाइज के अंदर आ जाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, इसके अंदर देखो टिक मार्क वाले क्वेश्चंस हैं। ये देखो यहाँ पर देखो आप, ये इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज के अंदर देखो ए नंबर वाला क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को इसमें कुछ जितना अपन ने चैप्टर पढ़ लिया उसके बेस पर जो भी क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा। आप लोगों के 2 होमवर्क रहेंगे, एक तो जितना अपन ने पढ़ लिया उसको वापस रीड करना है, समझ में नहीं आया तो दूसरी बार रीड करना है, और भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवर्स करो, एक बार दोबारा देखो आप लोग, है ना, और जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, इसका ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए चाइल्ड हु लॉस हर पेरेंट्स और हिज पेरेंट्स इज कॉल्ड, जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स को लॉस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्फन। A option is the right answer. Orphan is the right answer. Then the next question, third number question is your uncle and aunts living in another city are the part of immediate family. अगर वो another family में another city में रह रहे हैं तो immediate family थोड़ी होंगे, वो extended family होंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, extended family। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ आप लोग। People who adopt a child are called, वो पीपुल्स जो कि चाइल्ड का अडॉप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, रियल पेरेंट्स बोलते हैं क्या, नहीं रियल पेरेंट तो नहीं बोलते उसको बोलते हैं फोस्टर पेरेंट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स अपन करेंगे। ऑल द मेंबर ऑफ ए फैमिली लिविंग टुगेदर आर द पार्ट ऑफ, जो मेंबर्स अब एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर बी है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। ऑल द मेंबर ऑफ ए फैमिली लिविंग टुगेदर आर पार्ट ऑफ दियर, क्या वो कौन किसका पार्ट होते हैं जो साथ रहते हैं, दियर इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट इज द राइट आंसर। इमीडिएट आएगा, देखो इसके अंदर मैं आप लोगों को बुक में दिखा रहा हूँ, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा इमीडिएट। सेकंड क्वेश्चन देखो अपना है द मेंबर ऑफ ए फैमिली हु लिव इन अनदर सिटी आर द पार्ट ऑफ, वो मेंबर्स जो कि अनदर सिटी दूसरे सिटी के अंदर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट होते हैं वो। थर्ड में आ जाओ आप लोग कि इस थर्ड में क्या आएगा, ब्लैंक इज द एक्ट ऑफ लीगली टेकिंग। देखो किसी भी चाइल्ड को मैंने अभी रिसेंटली डिस्कस किया, लीगली कानूनन रूप से लेने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, अडॉप्शन बोलते हैं। इस ब्लैंक में अडॉप्शन आएगा। अडॉप्शन इज द एक्ट ऑफ लीगली टेकिंग ए चाइल्ड and bringing that child up as one's own, खुद का। फोर्थ में आ जाओ आप लोग, द देखो ओनली बर्थ बच गया तो बर्थ ही आएगा इसमें, द बर्थ ऑफ ए बेबी एड्स ए न्यू मेंबर इन द फैमिली। भाई एक फैमिली के अंदर न्यू मेंबर कैसे ऐड होता है, किसी कोई बेबी का या कोई न्यू बॉर्न बेबी हो तो उससे अपना फैमिली मेंबर बढ़ जाता है। तो ठीक है, आप लोगों को देखो सबसे पहले चैप्टर जितना पढ़ा उतना रीड करना है। सेकंड है आप लोगों को ये जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों को अपनी नोटबुक में करने हैं। अपन ने जो फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं इनको आप लोगों को नोटबुक में करना है और लर्न करना है ना। और प्लीज पेरेंट्स प्लीज हेल्प विद आवर चिल्ड्रंस। सो अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय।